वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। आज अगर आपने देखा होगा तो आईटी सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स जो थे ये हमें क्रैश देखने को मिले। अब किसी भी सेक्टर में स्पेसिफिक अगर हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो मार्केट आज पॉजिटिव में देखने को मिला, लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर जो है ये स्पेसिफिक सेक्टर हमें आज जो है निगेटिव में देखने को मिला, या बड़े बड़े दिग्गज भी इसके 1% से ज़्यादा की निगेटिविटी में थे। तो ऐसा क्यों है? कोई ना कोई कारण डेफिनेटली होगा, चाहे स्टॉक या स्टॉक मार्केट आपको अपसाइड जाते हुए देखने को मिले या डाउन साइड, रीज़न तो होता है। तो हम देखेंगे कि जो आईटी स्टॉक्स है इसमें डाउनफॉल के पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये डाउनफॉल सस्टेनेबल रहने वाला है या ये आज के लिए था और कल हमें शायद फिर से रिकवरी भी देखने को मिले। सबसे पहले अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर का जो दिग्गज है यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे कि हम देखते हैं कि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद सारे ही स्टॉक्स का मोमेंटम उसी वे में होता है। यानी अगर टीसीएस का जो क्वार्टर रिजल्ट है इसमें हमें थोड़ी निगेटिविटी देखने को मिली, तो हमें रेस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स में भी मैक्सिमम टाइम निगेटिविटी देखने को मिलती है। अगर टीसीएस का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो बाकी आईटी स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिलता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि टीसीएस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, बाकी स्टॉक्स को इम्पैक्ट करता है। तो आज आप देख सकते हैं टीसीएस में भी 1.34% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 47.45 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे हमें टीसीएस में देखने को मिल रही है, जो कि बड़ी गिरावट है। और अगर आप वहीं पे निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे या सेंसेक्स का देखेंगे तो ये आज हमें पॉजिटिव में देखने को मिला है। अगर उसके ही साथ हम एक और बड़े स्टॉक की बात करें जो कि इंफोसिस है, तो इंफोसिस में भी आप देख सकते हैं 1.26% की, यानी टीसीएस से करीबन आसपास ही गिरावट इसमें भी हमें देखने को मिल रही है। अगर HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसमें भी 0.75% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यानी 11.20% की 20% की गिरावट है। टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो टेक महिंद्रा आप देख ही सकते हैं कि इसमें भी हमें करीबन 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट जो है बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखो तो सिर्फ आईटी सेक्टर या आईटी स्टॉक्स जो है आज हमें नेगेटिविटी में देखने को मिले। अब इनके पीछे का रीज़न जो है ये हम जानेंगे। ये जानने के लिए हमने एक आर्टिकल ओपन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक स्टॉक्स जो है इनका लूजिंग शुरू हो चुका है, करीबन 2% के आसपास। निफ्टी आईटी जो है ये हमें आज गिरावट में देखने को मिला है। अब इसको स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे सिर्फ, ताकि वीडियो लेंथी ना बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है करीबन 2.2% तक की गिरावट देखने को मिली है, हमें इसमें प्लग्ड हुआ है यानी गिरावट हुई है। अब करंट लेवल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो करेक्शन 22% तक का हमें इसमें देखने को मिल रहा है। कंपैरेटिवली जो 2024 का रेल था उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, पूरा हिस्ट्री के हिसाब से नहीं, यानी एक साल के कंपैरिजन में ये देख रहे हैं। अब स्टॉक्स जो हमें एक साइड से पूरे गिरते हुए देखने को मिल रही है, या पूरे आईटी सेक्टर में जो एक फियर देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीज़न जो है वो है यूएस की इकोनॉमी जो कि स्लिप हो रही है रिसेशन की तरफ, यानी रिसेशन की तरफ यूएस इकोनॉमी जाते हुए हमें देखने को मिल रही है। और ट्रिगर हो रहा है, डिस्प्यूट इनिशिएट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के और इसके जो क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ भी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, जिसका इम्पैक्ट हमें शेयर मार्केट पे देखने को मिलने वाला है। उससे जो ट्रेड लेने का फियर है या डंपिंग की एक्सपेक्टेशंस है, डंप होने की, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और यूएस के जो फेड रेट कट है इस साल के, वो भी मल्टीपल देखने को मिले, जिसकी वजह से और भी प्रेशर टेक कंपनियों पे या टेक स्टॉक्स पे देखने को मिला। बेसिकली यहाँ 2-3 रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो यूएस की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है यानी स्लिप हो रही है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो क्लोजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं इनके बीच में हमें डिस्प्यूट्स इनिशिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, उसमें डंपिंग की एक्सपेक्टेशन है, चीट होने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लग रही है अब ट्रेडर्स को।
क्योंकि मल्टीपल फेड के जो यूएस फेड के रेट कट है वो ये साल एडिंग प्रेशर डालते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये 4-5 रीजंस है जिसकी वजह से हमें पूरा निगेटिविटी में देखने को मिला। अब आप सोचेंगे ये सारे रीजंस तो यूएस से रिलेटेड हैं, तो फिर इंडियन निफ्टी आईटी क्यों इतना? क्योंकि हमारा एक आईटी सेक्टर का बड़ा हम बोल सकते पोर्शन या काम या क्लाइंट बेस जो है वो हमें यूएस से देखने को मिलता है, और एक बड़ा पोर्शन यूएस से होने की वजह से अगर वहाँ के इकोनॉमी में या वहाँ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर्स पर भी उसका इम्पैक्ट हमें निगेटिव देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हमने अभी ये रीजंस देखें, 4 रीजंस देखे हमने जिसकी वजह से जो है यूएस इकोनॉमी पे हमें ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट हमारा आईटी सेक्टर इससे अफेक्ट हो रहा है क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर का एक बड़ा क्लाइंट बेस हमें यूएस में देखने को मिलता है। और इस रीज़न की वजह से आज जो है आईटी सेक्टर में हमें निफ्टी आईटी में जो है गिरावट देखने को मिली। अब निफ्टी आईटी की ये गिरावट कंसिस्टेंसी से रहेगी क्या? क्या स्टॉक्स अभी और भी गिरते ही रहेंगे या निगेटिव में ही रहेंगे? अगर इस सवाल का जवाब हम जाने तो जो सिचुएशन अभी बनी हुई है फिलहाल तो पैनिक सिचुएशन होने की वजह से लोग फटाफट वहाँ पे स्टॉक सेल कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिनों में अगर कोई स्टेटमेंट हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलता है तो इस सेक्टर में हमें थोड़ी सी जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, या हम बोल सकते हैं ये जो कंटिन्यूस गिरावट है इसको हम कहीं ना कहीं पॉज होते हुए भी देखने को हमें मिलेगा। अब ऐसे में हम क्या इसमें से फटाफट एग्जिट कर ले स्टॉक्स में से? क्या ये चीज़ रहेगी कि हमें आईटी स्टॉक में से एग्जिट करना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। चीज़ें ठीक होगी, खराब होगी डेफिनेटली। पैनिक सिचुएशन से स्टॉक मार्केट 1-2% गिरता है, लेकिन हमें तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। आपको कुछ दिन रुककर ऑब्जर्व करना है कि क्या सिचुएशन बदलती है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके बाद आपको सेल या बाय का जो भी ये डिसीजन लेना है विद एडवाइस योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज हियर आई एम ओनली क्रिएटिंग वीडियो फॉर द एजुकेशनल पर्पज और द नॉलेज पर्पज। सो मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।